अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो दोस्तों आज हम फिर से अपने पोल्ट्री फार्म पर आए हैं और आज आपको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं जो है इसको कवर करता हूँ एक बार। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि परिंदों की वज़न को कैसे बढ़ाया जाए, इनकी ग्रोथ को कैसे ठीक रखा जाए और इनके जो परों में शाइन नहीं है, बेरुखी है, उसके अलावा एंटी फंगल का जो अटैक है, उसके अलावा जो बैक्टीरियाज़ का अटैक है हमारे बर्ड्स पर, उसको कैसे काबू किया जाए और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कि मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए आप जो है अपने फार्म की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये आप देख सकते हैं कि मैं जो है तकरीबन डेली जो है इसकी सफाई करता हूँ ताकि कम से कम जो है जरासीमों का अटैक हो, कम से कम जो है बीमारियों का अटैक हो हमारे बर्ड्स पर। तो इस वजह से जो है पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि मुर्गियों के फार्म की सफाई की जाए। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि इनकी डाइट कैसी है। अगर आप ख़र्चा बचाना चाहते हैं, कम से कम लागत के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन देसी टिप्स का कुछ नॉलेज होना चाहिए जिसकी मदद से आप जो है अपने बर्ड्स की केयर कर सकें और सस्ते में केयर कर सकें। सस्ते में केयर कैसे करेंगे? जो मेडिसन है उनके अंदर जो बीमारियों का इलाज है वो देसी चीज़ों के अंदर भी बीमारियों का इलाज मौजूद है। आपने बस थोड़ी सी सर्च करनी होती है, आपने उस चीज़ों को तलाश करना होता है, उन चीज़ों को नोट करना होता है कि वो चीज़ें आपने कैसे तलाश करनी है और कौन सी चीज़ें खाने वाली अपने बर्ड्स को देनी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो चीज़ है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे कि मेरी पिछली रीसेंट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि मुर्गियों में अजवाइन का इस्तेमाल, उसके फ़ायदे बताए गए, उसके बेशुमार फ़ायदे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और उसके अलावा हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, आंतड़ियों के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको और आप चैनल पर जाकर भी अजवाइन वाली वीडियो को सर्च कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है, आज मैं इससे ही एक मिलती जुलती, एक कारआमद चीज़, एक मुफीद नुस्खा आपके साथ लेके फिर हाज़िर हुआ हूँ और आपको कुछ ऐसी डाइट्स बताऊँगा, ऐसी सस्ती डाइट्स बताऊँगा, आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं। आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स को वो यूज़ करवाएं जिससे जो है आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। परिंदों की खूबसूरती चेक कर सकते हैं आप इनकी शाइन चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे परिंदे हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोलना है आपने। और जैसे मेरे परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं वैसे ही आपके परिंदे भी बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपको सिर्फ चंद टिप्स को फॉलो करना है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको कुछ डाइट्स दिखाता हूँ। आप अपने परिंदों को वो डाइट्स दें जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आपकी फ़ीड कॉस्ट भी कम होगी, आपकी अखराजात में भी कमी आएगी, आपके परिंदों की सेहत में भी बेहतरी आएगी, आपके परिंदों के वज़न में भी बेहतरी आएगी और ये डाइट भी अच्छी इनकी हो जाएगी और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और एग प्रोडक्शन भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी पहले से। तो कुछ डाइट्स मैं आपको दिखाने लगा हूँ, आपने इनको गौर से देखना है और गौर से सुनना है। दोस्तों सब डाइट के अंदर, नेचुरल डाइट के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है प्याज। प्याज का इस्तेमाल मुर्गी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आप इसके फ़ायदे सुन के हैरान रह जाएंगे कि इसके कितने ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर हम अपने पोल्ट्री बर्ड्स में इसका इस्तेमाल करवाएं, अपनी मुर्गियों के लिए इसका इस्तेमाल करवाएं, तो जो है बर्ड्स हमारे बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे। प्याज जो है एंटी बैक्टीरिया का भी काम करता है, एंटी फंगल का भी काम करता है। उसके अलावा अगर आपके बर्ड्स अनीमिया का शिकार हैं, अनीमिया मतलब कि अगर आपके बर्ड्स को खून की कमी है और इस वजह से उनका वेट गेन नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं, तो इसका भी इलाज आपको प्याज़ों में से मिल जाएगा। और उसके अलावा आप अगर सर्च करें गूगल के ऊपर, पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर यानी ब्रायलर चिक्स के अंदर प्याज़ों का इस्तेमाल वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा कारआमद है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
और ये मुफ्त में इलाज है। अगर आप सब्ज़ी मंडी चले जाएं, आपको वहाँ से थोड़े हल्की क्वालिटी का, जिसे हम गले हुए प्याज भी बोलते हैं, आप वो भी ला सकते हैं। उनका भी आपको 100% प्रॉपर फ़ायदा होगा। अगर आप घर में से इनको इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप फिर भी इन्हें प्याज का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत सी बीमारियों से, बाज़ औक़ात गंदगी के ऊपर रहने की, जैसे मुर्गियों के पंजों के नीचे दाने बन जाते हैं, उसके इलाज के लिए भी प्याज बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आपने इनका इस्तेमाल करवाना। सबसे पहले नंबर पे हमारा जो मेन पॉइंट है आज का, वो है मुर्गियों के अंदर, पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर प्याज का इस्तेमाल। अभी हम इन्हें डालेंगे और फिर आपको चेक भी करवाया जाएगा कि कितने शौक़ से ये खाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने शौक़ से ये खा रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं अगला काम, कि हमने अपने ब्रायलर चिक्स को भी ये प्याज डालने हैं और अपने बैंटम चिक्स को भी ये वाले प्याज डालने हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे कि आपको पहले ब्रायलर चिक्स की मिसाल दी थी कि वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, तो ये मैं आपको ब्रायलर चिक्स भी बाकायदा दिखा रहा हूँ। और ब्रायलर चिक्स को भी हमने प्याज डाल दिया है, उसके अलावा अपने बैंटम चिक्स को भी प्याज डाल दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, मेरे ख्याल से ये गोल्डन मिस्री की निस्बत ज़्यादा खुशी के साथ और ज़्यादा शौक़ के साथ प्याज खा रहे हैं। तो ये दोस्तों पहली चीज़ हमारी होगी। आज की जो मेन चीज़ थी वो थी प्याज़ों का इस्तेमाल मुर्गियों में। और दूसरी चीज़ मैं आपको वैसे गाइड कर देता हूँ कि अगर आप इसके साथ कुछ अज़ाफ़ी टिप्स आप हासिल करना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ। मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ कि आप अपने बर्ड्स को किचन वेस्ट मटेरियल लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। उससे क्या होगा, जितने भी सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, उसमें भी विटामिन्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिससे ये प्रोटीन्स हासिल करते हैं और विटामिन्स हासिल करते हैं। उससे भी इनके वज़न में काफ़ी इजाफा होगा। लेकिन एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल का काम और उसके अलावा खून की कमी ये प्याज पूरी करेंगे। और अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ, वो आपकी सिर्फ गाइडलाइन के लिए वो चीज़ होगी और मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ। ये कुछ ज़्यादा पके हुए फल थे जो कि मैं काट के लाया हूँ इनके लिए, और ये हम इनको आज सर्व करने वाले हैं। तो आज हम इनको ये भी डालेंगे। इससे क्या होगा, ये सेब, केले वगैरह हर तरह का फल है इसके अंदर, तो इससे भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इनके लिए मल्टी विटामिन्स का काम करेगा। इनकी हेल्थ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी नशरमा के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारआमद चीज़ है। और यही फल हम अपने बैंटम चिक्स, अपने ब्रायलर चिक्स को भी देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इन्हें फल भी डाल दिए हैं और इन्होंने केले और सेब खाना भी स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा प्याज भी, इनकी बैलेंस डाइट अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी डाइट हो चुकी है इस टाइम। और तीसरी चीज़ भी मैं आपको अपने टॉपिक से हट के बताने जा रहा हूँ। आज का हमारा मेन टॉपिक प्याज है, लेकिन आज मैं आपको एक और चीज़ बताता चलता हूँ ताकि आपको मज़ीद गाइड भी मिल जाए। और जो मैंने अभी आपको बताया है फलों और सब्ज़ियों के छिलके, ये इसको हम किचन वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। इसकी डिटेल से वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप वो देख सकते हैं और आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जो तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इसकी परिंदों के अंदर ग्रीन फूड का इस्तेमाल। और ग्रीन फूड के अंदर भी नीम का इस्तेमाल मुर्गियों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इससे क्या होगा, ये भी एक एंटी बैक्टीरिया का काम करेगा, एंटी फंगल का काम करेगा। अगर इनके पोटे के अंदर, इनके मैदे के अंदर कीड़े मौजूद हैं, पेट में किसी कीड़े पड़ जाना बोलते हैं, और मुर्गियों को खुराक हज़म नहीं ठीक से होती, उसके लिए आप पत्तों का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। और आप जो है उसमें नीम का इस्तेमाल सबसे पहले नंबर पे आता है। उसके साथ साथ आपको एक और छोटी सी टिप देते चले। मैंने जाली ऊपर जाली की जो स्टिक है उसके साथ एक रस्सी है लगाई हुई, और रस्सी के साथ आगे एक कील लगाया हुआ है मैंने। और ये कील इसलिए लगाया गया है कि जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह देनी होती है वो इस कील की मदद से हम हैंग कर देते हैं और सारा दिन हमारी मुर्गियाँ किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहती हैं। ग्रीन फूड के ऊपर डिटेल से वीडियो मेरे चैनल पर आपको मौजूद है, आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाके भी डिटेल से ग्रीन फूड की वीडियोस देख सकते हैं और इसके फ़वाइद मज़ीद डिटेल में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और मुफीद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे सपोर्ट लाजमी करना है। कमेंट सेक्शन में आपने मेरे रिस्पॉन्स लाजमी देना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और अगर आपकी कोई राय है तो आपने वो राय हमें ज़रूर बतानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब मुर्गियों ने
पत्ते खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना है, और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।